जय हिंद दोस्तों। 1950 और 60 के समय में सोवियत संघ, जर्मनी, रूस, अमेरिका इन तीनों में जो है एक होड़ लगी थी कि जो है हम अंतरिक्ष सेंटर जो है अंतरिक्ष यान का सेंटर जो बनाएंगे, यानी कि जो अंतरिक्ष का जो है सेंटर बनाएंगे। इसी बीच जो है नासा ने बहुत ऐसे उपलब्धियां हासिल कर ली जो है, और उसने जो है नासा का जो है एक गठन कर दिया। उसके बाद साथ साथ जो है उसने बहुत सारी उपलब्धि अमेरिका ने ऐसे जो है ना इस क्षेत्र में किए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में और अलग अलग ग्रहों में, जो वो बहुत आगे निकल गए। और सोवियत संघ और जैसे कि रूस और जर्मनी ये सब जो है बहुत पीछे रह गया। आज नासा का जो स्थान है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका का एक ऐसी एजेंसी जिसने बहुत सारी उपलब्धियां जो है अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में और ग्रहों के क्षेत्र में जो है हासिल किए। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं हम लोग कि नासा जो है उनका कब जो है एक स्थापना हुआ था, उसके उसके पूरा यानी कि जितनी जो है इस वीडियो में हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कि नासा से जुड़ा हुआ आप नहीं जान पाएंगे। नासा की पूरी जो है हिस्ट्री इसमें हम रख दिए हैं, पूरा का पूरा इतिहास उसका रख दिए हैं। और आप जो है बिना स्किप किए हुए इसको जो है शुरू से लेकर आप अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा नासा की पूरी जो है हिस्ट्री। तो हम शुरुआत करेंगे इसको जो है ना एकदम जब से उसका स्थापना हुआ तब से लेकर के, और नासा की जो है आगे हम लोग उसकी उपलब्धि के बारे में भी जानने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और पूरा पूरा ऐसा जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं यहाँ से। नासा नासा का पूरा नाम क्या होता है? नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विमाननी एंड अंतरिक्ष प्रबंधन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब जानते हैं कि इससे पहले इसका नाम था नासा। जब बना तो ये तो बना बाद में, लेकिन इससे पहले इसका नाम था NACA। नासा का पहले नाम था NACA। नासा का पहले नाम क्या था? NACA। इसके बारे में जानते हैं, नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स। इसका नाम पहले क्या था? नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स, NACA। इससे पहले इसका नाम था, बाद में ये नासा बना। तो अभी नासा कब बना? तो ये जो था NACA जो था ये 1915 में बनाया गया था, और ये 1915 से लेकर के 1958 तक, यानी कि ये लगभग 40-42 जो है ये 43 साल वहां पे यही एजेंसी काम की जो है, लेकिन इसमें ज्यादा सफलता अमेरिका को नहीं मिला। उसके बाद ये जो है NACA का नाम बदल के NASA रखा। और उस समय में जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे ड्वाइट डेविस आइजनहावर। क्या नाम था? ड्वाइट डेविस आइजनहावर। ये अमेरिका के उस समय में राष्ट्रपति थे, और इसने फैसला लिया कि जो है हम एक इस एजेंसी को और डेवलप करके एक नई एजेंसी तैयार करते हैं, और उसका नाम रखा NACA, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय विमाननी जो है और अंतरिक्ष प्रबंधन। तो अब जानते हैं कि इसका मोहर कैसे है। इसका मोहर जो है इस टाइप से है। मोहर इसमें है क्या? इसका जो मोहर है वो ये एक गोल करके मोहर है, और चारों तरफ से जो लिखा हुआ है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, NACA USA अमेरिका लिखा हुआ है। और बीच में जो है, बीच में सन है, सन के चारों ओर जो है एक ग्रह को घूमते हुए दिखाया गया है। और ये मोहर है, नासा का ये मोहर है। चिन्ह का बात करें यदि, तो चिन्ह कैसे है? तो गोल एक जो है इसका जो है गोल के आकार का है, और एक जो है इसमें दिखाया गया कि ऊपर की ओर जिस तरह से हवाई जहाज जैसे उड़ता है वैसे एक साइन दिखाया गया, बीच में लिखा हुआ है NASA, नासा। तो अब जानते हैं कि नासा कब बनाया गया। तो अभी हमने जाना कि 1915 से लेकर के 1958 तक, यानी 58 तक जो है इसका नाम NACA था, लेकिन बाद में NASA बना। तो यही ईस्वी है 1958, जब आइजनहावर जो है वहां के जो राष्ट्रपति थे उसने फैसला लिया कि ये एजेंसी को और ज्यादा डेवलप करके एक नए तरीके से, एक नया सिरा से इसका जो क्या करते हैं हम नाम रखते हैं
ऐसे नासा। अब देख लेते हैं कि नासा में जो है ना 15,000 से 20,000 लोग काम करते हैं। 15,000 से 20,000 जो है वैज्ञानिक से लेकर के जितने भी उसमें वर्कर हैं, टोटल मिला के 20,000 लोग काम करते हैं। और इसका जो स्थापना किया गया था 29 जुलाई 1958, यानी कि 29 जुलाई 1958, 29 जुलाई 1958 को नासा का स्थापना किया गया था। और 1 अक्टूबर 1958 यानी 1 अक्टूबर 1958 से नासा ने अपना काम स्टार्ट किया था स्पेस सेंटर में। और उसके बाद जैसे जैसे हम देखते आ रहे हैं, तो ये जो फाउंडेशन कब किया गया था जो है 29 जुलाई 1958 को वाशिंगटन, जो कि अमेरिका की क्या है राजधानी है, और वहां पे ये स्पेस सेंटर है। और ये हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है स्पेस सेंटर नासा। और सोवियत संघ जो है ना वो भी जो है जोर लगा रहे थे, जर्मनी रूस जो है अमेरिका के साथ जो है कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन उसमें नासा बहुत आगे निकल गया। नासा जो है ना बहुत आगे विकास कर गया। और इसके जो वैज्ञानिक कई तरह के जो है ना, आज की दुनिया जो बदलती दुनिया है, तो इसमें जरूर जो है हम कह सकते हैं नासा का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा उपलब्धि जो है आज देश में जो देख पा रहे हैं हम कि चंद्रमा पर जो है मंगलयान पे जो है बृहस्पति पे कितने जो है ग्रहों पर जो आदमी पहुंच चुका है और जो है चंद्रयान पहुंच चुका है, तो उनका श्रेय हम नासा को पहले देना चाहिए, क्योंकि नासा तो बहुत पहले डेवलप किया था। भारत तो बहुत बाद में डेवलप किया, लेकिन भारत की अभी जो बहुत रफ्तार है, अभी आप देख पा रहे हैं कि चंद्रयान जो है 2, 3 कई तरह के जो है ना अभियान चलाए जा रहे हैं भारत में भी, लेकिन नासा जो है ना बहुत पहले डेवलप किया हुआ है। अब देख सकते हैं कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो है ना नासा बहुत विकसित था, डेवलप था। तो इसका फाउंडेशन 29 जुलाई 1958 को किया गया था वाशिंगटन अमेरिका में। अब बात कर लेते हैं कि इसका मोटो क्या है, यानी इसका क्या यानी कि भावना क्या है। तो इसका मोटो सही है सभी की भलाई के लिए, यानी इसका लाइन है जो नारा है वह है सभी के भलाई के लिए। और स्वाभाविक है कि यदि आज नासा कोई चीज का खोज करता है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमेरिका को मदद मिलता है, उसके साथ साथ और भी देशों को मदद मिलता है। तो ये लाइन बहुत सटीक बैठता है इस पे, सभी के भलाई के लिए। अब है बजट, इनका बजट कितना है। बजट देखोगे तो आप निश्चित से दिमाग खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका 20 मिलियन से भी ज्यादा अमेरिका का डॉलर, यानी 20 मिलियन नहीं बिलियन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इसका बजट है। तो एक सिर्फ स्पेस सेंटर में, यानी ये एक सिर्फ जो है स्पेस सेंटर में जो है आप देख सकते हैं कि इसका बजट 20 से भी ज्यादा बिलियन जो है यूएसए डॉलर है। और इसका वर्तमान में जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर है, वर्तमान में जो इसके प्रबंधक हैं वो बिल नेल्सन है। कौन है? बिल नेल्सन इसके वर्तमान में अभी कौन है तो एडमिनिस्ट्रेटर प्रबंधक हैं। अब बात करते हैं कि जिस समय बनाया गया था उस समय कौन थे, तो उस समय थे क्रेथ ग्लेनन। क्रेथ ग्लेनन जो है वो कौन थे तो इसके फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रथम प्रबंधक थे, यानी पहले क्रेथ ग्लेनन। तो पहले इसके जो है प्रबंधक कौन थे, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे क्रेथ ग्लेनन। और हग एलन ड्राइडेन नॉट ड्राइडेन हग एल ड्राइडेन जो है ये उस समय के सेकंड जो है इसके एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो फर्स्ट कौन थे क्रेथ ग्लेनन और दूसरे थे ड्राइडेन याद रख सकते हैं, ग्लेनन ड्राइडेन याद रख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड इसके एडमिनिस्ट्रेटर थे। और जिस समय नासा का स्थापना हो रहा था उस समय जो है वहां के जो राष्ट्रपति थे वो थे कौन, ड्वाइट डेविस आइजनहावर, क्या याद रख सकते हैं आइजनहावर। तो उस समय के वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो अब बात करते हैं कि जो है अमेरिका का जो ये नासा है किस स्तर पे काम करती है। यहां तक आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अमेरिका का जो है ये नासा वो तीन प्रोग्राम पर काम करता है। पहला अपोलो पर काम करता है, दूसरा स्पेस स्टेशन पे काम करता है, तीसरा स्पेस शटल पे काम करता है।
तीनों पर जो है ना अमेरिका का ये नासा जो है काम करता है। पहला अपोलो पर, अपोलो जो एक स्पेस क्राफ्ट है, एक अंतरिक्ष यान है, और उसी के तहत जो है ना हम लोग जानबे करते हैं कि हम लोग आगे इसमें जानेंगे अभी कि इसमें, और जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंच गया, तो वो नासा ने भेजा था। उसके साथ साथ जो है अंतरिक्ष में भी पहुंचे हुए हैं, बृहस्पति पर भी पहुंचे हुए हैं, मंगल ग्रह पर भी पहुंचे हुए हैं। तो ये जो है सभी जो है एक न कुछ स्पेस क्राफ्ट के द्वारा जाता है, ऐसे तो जाएगा नहीं, या तो रोबोट के मदद से जाता है, या जो हम रॉकेट से जाता है। तो अपोलो प्रोग्राम पर काम करता है। दूसरा स्पेस स्टेशन जो है, जैसे कि फ्लोरिडा है, कैलिफोर्निया है, तो अमेरिका के ये कई अलग अलग जो है ना स्पेस स्टेशन है। और उसके बाद जो है स्पेस शटल, शटल हो जाता है। स्पेस में जो है जाने वाला एक यान, स्पेशल यान होता है, उसका भी सुरक्षित लैंडिंग जो है कई बार करवाने का जो है उपलब्धि ये नासा कर चुके हैं। तो अब जानते हैं कि ये तीनों प्रोग्राम पर हम लोग जो है जानेंगे कि आखिर कौन कौन से जो है उपलब्धि, अभी बहुत सारी जो है नासा की उपलब्धि है, लेकिन जिसमें जो उनके जो मुख्य उपलब्धियां हैं जो है, जो मेन जो है उसने जो हासिल किया है, तो उन सभी का हम लोग जो है इस वीडियो में चर्चा करने। अब नासा की उपलब्धि के बारे में जानते हैं कि नासा के द्वारा जो है कौन कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो उसने हासिल किया। तो वैसे तो बहुत सारी उपलब्धि है नासा की है, लेकिन जो मेन है उसमें से महत्वपूर्ण जो है 6 हमने इसमें जो है कलेक्ट करके दिया है और समझाने की कोशिश किया है कि नासा की जो उपलब्धि है उनमें से 6 उपलब्धि आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले चंद्रमा की सैर। तो हम सब कुछ जानते हैं कि चंद्रमा पर जो है सबसे पहले व्यक्ति जाने वाले हैं नील आर्मस्ट्रांग, और नील आर्मस्ट्रांग के साथ में एक कुत्ता गया था। उस कुत्ते को सबसे पहले उतारा गया था चांद के सतह पर, और उस कुत्ता का नाम था लाइका नाम का कुत्ता, जो उसे ये जांच करने के लिए उतारा गया था, जैसे कि हम लोग कयास लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो है ऑक्सीजन है कि नहीं है, और वो जो है उसके बाद जो है वो सुरक्षित जो है लैंडिंग हो सकता है, क्योंकि कुत्ता भी एक जीवित प्राणी है। तो उसके साथ साथ पहला कुत्ता जो है वो उतरा लाइका नाम का। उसके बाद जो है वहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग को उसमें यानी वहाँ वो सफल लैंडिंग हुआ और वहाँ पे चंद्रमा की सतह पर उतरे। तो चंद्रमा की सैर जो कि अपोलो 11 जिस यान से गए थे, जिस अंतरिक्ष यान से गए थे, उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 जिस यान से वो चंद्रमा की सतह पर गए थे उसका नाम था अपोलो 11, और ये गए थे 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई जो है 1969 यानी कि जो है इस तारीख को 20 जुलाई 1969 को ये चंद्रमा की सतह पर पहुंच गए थे, सुरक्षित लैंडिंग हो गया था, और वो नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। उसके बाद पृथ्वी की कक्ष में दूसरा जो है इसका महत्वपूर्ण जो मिशन था वो पृथ्वी के कक्ष में, जो कि पृथ्वी के कक्ष में पहुंचने वाले भी सबसे पहले यही थे। जो है ये इसका नाम था एलन शेफर्ड, जो पृथ्वी के कक्ष पर सबसे पहले पहुंचे थे, जो है उसका नाम था एलन शेफर्ड। और ये पृथ्वी के कक्ष का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये है पृथ्वी और इसके चारों तरफ ये जो है ऑर्बिट है, जिस रास्ते पर जो है ना ये इसके चारों तरफ जो है सैटेलाइट घूमता है, तो इस कक्ष को हम कहते हैं पृथ्वी का कक्ष। यानी पृथ्वी का जो है ना ये एक तरह से हम कह सकते हैं दायरा में आ गया था। तो ये जो जिससे गए थे ये फ्रीडम 7, जिस अंतरिक्ष यान से गए थे उसका नाम था फ्रीडम 7। 5 मई 1961 ईस्वी को, 5 मई 1961 ईस्वी को गए थे। उसके बाद मंगल ग्रह के धूल क्षेत्र वाले में, मंगल ग्रह का एक ऐसा क्षेत्र जो कि ढलान था, और वहां पे जो है धूल कण काफी ज्यादा उड़ रहा था, इतना ज्यादा धूल कण उड़ रहा था कि दिखाई भी नहीं दे रहा था। उस जगह क्यूरियोसिटी मार्स रोवर नाम से, ये क्यूरियोसिटी नाम याद रख सकते हैं, क्यूरियोसिटी मतलब होता है उत्सुकता। तो क्यूरियोसिटी मार्स रोवर जो कि एक रोबोट था, और उसके मदद से उस जगह जो पहुंचे, और यहाँ इसमें एक डिवाइस लगा हुआ था जिससे प्रकाश भी देता है। तो उस धूलकण वाले क्षेत्र में मंगल ग्रह पर जो है ये पहुंचे थे 15 जून 2018 ईस्वी को, 15 जून 2018 ईस्वी को, जो पृथ्वी से 200
25 मिलियन किलोमीटर ऊपर है। यानी कि हम समझ सकते हैं पृथ्वी से इसकी जो दूरी है 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। और ये मंगल ग्रह के किस क्षेत्र में गए थे, जहाँ धूल का एरिया ज़्यादा था और प्रकाश की बहुत कमी थी। क्यूरियोसिटी मार्स रोवर इसका नाम था, जिस रोवर से गए थे। उसके बाद ये भी समझ लीजिए कि ये जो पृथ्वी के कक्ष पे तो हम लोग जो है ये एलन शेफर्ड का जानते हैं, लेकिन इसका जो है बाद में ये मतलब उसमें ऐड किया गया। लेकिन हम लोग जो है सोवियत संघ के जो है यूरी गागरिन के बारे में जो जानती हैं, जो उसका रिकॉर्ड में नाम आया। उसके बाद जो है अपोलो 8 के बारे में जान लेते हैं। अपोलो 8 सैटर्न रॉकेट चंद्रमा के पीछे वाले सतह में जो है क्रिसमस की पूर्व संध्या, यानी जिस दिन क्रिसमस मनाया जाता है, हम लोग जानते हैं बड़ा दिवस जो मनाते हैं कितना, 25 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर की जो है शाम को ये सैटर्न रॉकेट से चंद्रमा के पीछे वाले सतह में जाकर के चंद्रमा की सतह को देखा, चंद्रमा के रूप को, आकार को देखा कि ये जो है किस टाइप से दिखता है। उसके बाद जो है पांचवा इसका जो मुख्य जो एम्बिशन था वो था अंतरिक्ष शटल को अटलांटिक जो है, जो कि 4 जो उस समय में ये अमेरिका के जो नासा का ये अंतरिक्ष शटल में 4 में से ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है अटलांटिस। इसके जो है 4 और भी है, चैलेंजर है, उसके बाद डिस्कवरी है, उसके बाद जो है ये अटलांटिस है और एंडवेडर है। तो ये 4 जो है, इसके 4 कौन कौन है, चैलेंजर, डिस्कवरी, अटलांटिस और एडवेंडर। ये 4 जो है इसके अंतरिक्ष शटल है। अंतरिक्ष शटल क्या होता है कि अंतरिक्ष जिस तरह से कह सकते हैं ना स्पेस क्राफ्ट जो है, स्पेस यान जो है, उसी टाइप से ये भी अंतरिक्ष एक यान की तरह होता है, जो प्लेन की तरह होता है। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट ये मायने रखता है ये। और 6 अक्टूबर 1997 को ये जो है कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि अमेरिका का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस सेंटर है, और उसके साथ साथ कैलिफोर्निया है, वाशिंगटन है, तो ऐसे स्पेस सेंटर हैं जिसमें ये कैनेडी स्पेस सेंटर पर जो है इसको सुरक्षित लैंडिंग करवाया गया। और उस समय के रिचर्ड निक्सन उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है नासा को दिया गया कि उसके तहत जो है इसे सुरक्षित लैंडिंग करवाया गया। उसके बाद जो है अपोलो 13 चंद्रमा से जो है इसका, चंद्रमा से हम कह सकते हैं 6 दिन जो है घूमने के बाद चंद्रमा के चंद्रमा के चारों ओर, और ये फिर पृथ्वी पर जो सुरक्षित इसको लैंडिंग कराया गया। हालांकि ये जो है काफ़ी रिस्की था, क्योंकि जिस यान से गया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्को करने के लिए, हटाने के लिए जो है ऐसी कोई डिवाइस नहीं लगी हुई थी, जिसके तहत जो बड़ा मुश्किल था कि वहाँ पे जो उसके साथ में गए थे उसको जो है अंतरिक्ष यात्री उसको जो है वहाँ पे जिंदा रहना। लेकिन बहुत ये जो काबिल तारीफ है नासा का कि 13 जो अपोलो 13 से जो गए थे चंद्रमा के सतह पर, ये चंद्रमा के चारों तरफ ये 5 दिन घूमने के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर ये 11 अप्रैल 1970 को गए थे, और 17 अप्रैल 1970 को पृथ्वी पर ये सुरक्षित पूरा एकदम जो है कोई तरह का जो क्षति नहीं हुआ, और नहीं कोई अंतरिक्ष यात्री मरे, और सुरक्षित लैंडिंग करवाया गया था। तो इस तरह से वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।